हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बुक एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। तो प्रश्न है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके 125 एंड 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, यदि इसके बारे में आप लोग को नहीं जानकारी है तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो इसको बनाते कहते हैं। तो पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 12 एंड 15, इसको इसी से बनाना है। तो हम लोग को तो मालूम है इसका एचसीएफ कितना होता है, 3 होता है। तो इसको हम लिखेंगे, हम ग्रेटर नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम्स, तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स तो होगा नहीं। जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ लिखते हैं। और ये तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, यानी कि फिर करेंगे। तब जिससे मल्टीप्लाई किए थे ये, इसको यहाँ लिखेंगे 12 इक्वल टू रिमाइंडर जो था वो यहाँ आएगा इंटू 4 टाइम्स में डिवाइड पूरा का पूरा हो जा रहा है, प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि आपका आंसर निकल गया। तो सेव कितना हो गया 3। तो इसी प्रकार से बनाना है। तो यहाँ भी जो ग्रेटर नंबर है उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 135। 1 टाइम्स में तो 135 होगा, 2 टाइम्स में 270 हो जाएगा, जो तो लगेगा नहीं, तो 1 टाइम्स लगाएंगे 135। रिमाइंडर बच जाएगा 90। अब फिर रिमाइंडर चूंकि 0 तो आया नहीं, तो क्या करेंगे, अब ये 135 को यहाँ लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा था 90 उसको यहाँ। अब फिर 1 टाइम्स में 90 और 2 टाइम्स में तो 180 हो जाता है, तो 180 लगेगा नहीं, लगेगा 90, तो 1 टाइम्स प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 45। 135 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 45। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर लगाएंगे 90 को भी यहाँ लिखेंगे। अब जो रिमाइंडर था उसको यहाँ 1 टाइम्स में 45, 2 टाइम्स में 90 आ जाता है, प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया तो हो गया, आपका आंसर निकल गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 45। तो लिखेंगे therefore HCF of 135 and 225 is 45 आंसर। और ये जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं। और ये नॉर्मली हम लोग जो बनाते थे डिवीजन मेथड से, उसी पे है। कैसे, तो देख लीजिए। डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे बनाते थे, 135 यहाँ रहा था, इससे करना था 225 में, तो 1 टाइम्स 135, रिमाइंडर बच गया 90 सब देना है 135 में, 1 टाइम्स 45 नहीं सॉरी 90, रिमाइंडर बचा 45, इस 45 से देना है अब 90 में, 45 टू जा 90, तो HCF इक्वल टू 45 आंसर। समझ गए? यदि नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है 196 एंड 38,220। तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये 38,220 इक्वल टू 196। यदि वो इसमें डिवाइड देंगे तो ये टोटली 195 टाइम्स में कट जाता है, यानी डिविजिबल हो जाता है, प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 0।
यानी कि HCF हो गया 196। अब थर्ड है 867 एंड 255। तो 867 को यहाँ लिखेंगे और 255 को इस फॉर्म में आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 510, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो समथिंग 75,065 के लगभग। तो देखते हैं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना, तो करके देख लेते हैं। 255 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 116, 3 2 जा 6 एंड 7, तो कितना आ गया 765। जिसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 102 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से यही क्रम को दोहराना है, तो लिखेंगे 255 इक्वल टू 102। 1 टाइम्स में 102, 2 टाइम्स में 204, 3 टाइम्स में 306। तो 306 तो लगेगा नहीं, तो 2 टाइम्स में लगाएंगे, क्या होगा 204, और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 51। फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर लिखना है 102 इक्वल टू 51। 1 टाइम्स में 51, 2 टाइम्स में 102, 2 टाइम्स प्लस रिमाइंडर बच गया 0। लिखेंगे therefore HCF of 867 and 255 is 51। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो इसको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इसके फॉर्म में हो सकता है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, या कि q जो है कुछ इंटीजर हो सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, तो लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि मान लिए कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल टू 6, ये 6 आया, यहाँ 8 रहता तो 8 लेते, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम से होता क्या है, तो बाय लिखेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम इक्वल टू से पढ़ाए थे कल, याद होगा तो इसी के रूप में हो जाएगा 6q प्लस आर, यानी ये नंबर जिसको उससे मल्टीप्लाई करते थे वो प्लस रिमाइंडर 4 सम integer where q equal to greater than or equal to 0 and r equal to 0, 1 2 3 4 5। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो खुद 6 है, तो लिखेंगे बिकॉज 0
इज लेस और इक्वल टू आर जो कि लेस देन 6। तो आर इसी के बीच में आना चाहिए, तो 0 से 5 के बीच में कुछ भी आ सकता है। अब हम लिखेंगे therefore a equal to 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5, क्योंकि रिमाइंडर 5 तक बच रहा है। एंड ऑल्सो 6 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1, यानी 6 क्यूब हम लोग 2 इंटू 3 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो चाहिए इस फॉर्म में, यानी 2 तो चाहिए ही, लिखते थे ना पहले गुना करके, तो उस फॉर्म में। तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं इक्वल टू 2 के का वैल्यू 1, यानी k1 प्लस 1, यानी इस वैल्यू को हम k1 मान लिए। ठीक, वेयर k1 is a positive integer। अब इसी तरीके से हम सबको मान लेंगे। 6 क्यूब प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 2 और प्लस का 1, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, यानी कि अब इसको हम लिख लेते हैं इस वाले को 2 के 2 प्लस 1, फिर वहीं पे वेयर k2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इस तरीके से हम 6 क्यू प्लस 5 को ले लेंगे। तो 6 क्यू प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1, यानी कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1। तो इसको हम लिख लेंगे 2 के 3 प्लस 1 वेयर k3 is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तब इससे ये साबित हो रहा है कि सब जो आपके हैं 2 के प्लस 1 के फॉर्म में है, जहाँ के कोई क्या है इंटीजर है। इसका मतलब ये कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वो जो होगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 के तो डिविजिबल हो जाएगा, बट यहाँ रिमाइंडर 1 1 1 बच रहा है। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसको हम इस थ्योरम को 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 में लिख सकते हैं। तो बस इसको हमको और थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है। तो इसको हम लिख लेते हैं तो क्या लिखेंगे, तो लिख लेंगे क्लियरली
6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 and 6 क्यूब प्लस 5 are not exactly divisible by 2. Hence, these expression of numbers are odd numbers, क्योंकि जो 2 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, और नंबर्स ही बोलेंगे। आगे, एंड therefore any odd integer can be expressed in the form 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ठीक, यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band 32 members in a parade। यानी कि 616 मेंबर टोटल हैं एक आर्मी के बैच में, जो कि एक बैंड जो चल रहा है 32 मेंबर्स का, उसके पीछे पीछे परेड में चल रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब 2 ग्रुप था जिसको हर एक कॉलम में सेम सेम आदमी होना चाहिए, उसके हिसाब से चल रहा है। तो बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकता है जिससे में वो लोग मार्च कर रहे हैं। तो जैसे ही कि बात आया मैक्सिमम नंबर का, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, HCF। तो यहाँ जो ग्रेटर नंबर है तो लिखेंगे HCF 616 and 332 will give the maximum number of column in which they can march। ठीक, तब लिखेंगे वी कैन, यानी इसे हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, जो ग्रेटर नंबर था यानी कि 616, जो स्मॉलर था उसको यहाँ मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, तो 30 से ये शायद अगर 2 को हटा दें यहाँ से 6 को हटा दें, 3 से 20 टाइम्स के लगभग में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 20 टाइम्स या उससे एक कम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 32 को यदि हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 जब ये 0 0 4 6 यानी कि 640। तो ये तो लगेगा नहीं, ये भरा हो गया। ठीक, तो हम लोग 90 टाइम्स लगाएंगे। तो 90 टाइम्स लगाने पे कितना बड़ा आ रहा था, 16 से 40 24, यानी कि 24 क्या होगा, इससे कम होगा। तो अब आ जाएगा कितना, 32 से 24 कम, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। ठीक,
अब चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर लिखेंगे 32 इक्वल टू रिमाइंडर जो था उसको अब यहाँ 8 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 0, यानी हो गया। तो लिखेंगे द HCF ऑफ 616 and 32 is 8. Therefore, they can march in at column, ठीक। H आगे समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m 3m plus 1 और सम इंटीजर m। इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे हम पहले बनाए थे इसको भी हम यानी क्वेश्चन नंबर 2 को जैसे बनाए थे वैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे लेट ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू यहाँ पे कितना 3, तो क्या लिख लेंगे 3। देन ए इक्वल टू उसी फॉर्म में लिखेंगे 3q प्लस r फोर सम इंटीजर q इज इक्वल टू या और ग्रेटर देन 0 एंड r इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना बोल रहा था तो 3 से, तो इसलिए 3 से कम कुछ भी हो सकता है रिमाइंडर। तो बिकॉज 0 इज लेसर और इक्वल टू r and r is lesser than 3, therefore a equal to 3q और कुछ प्रॉब्लम के कारण दोस्तों ये कट गया था, तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो इसको हम किससे क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे थे, लेट ए बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। तो देन ए इक्वल टू 3q प्लस r फोर सम integer where q equal to or greater than 0 and r equal to 0 1 2 3 नहीं होगा क्योंकि 3 ये खुद है। बिकॉज 0 is lesser than या or equal to r and r is lesser than 3, therefore a equal to 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2, इसको हम लिख सकते हैं। और a इक्वल टू था तो हम लोग ए स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर।
ठीक, तो यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9q², और इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 9q² प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे फिर हम वही 3 का स्क्वायर यानी 9q² प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 यानी 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² और 9q² प्लस 6q प्लस 1 प्लस और 9q² प्लस 3 2 6 2 12q प्लस 4। ठीक, तो यदि हम सब में देखेंगे तो यहाँ भी 3 है, लिख सकते हैं ना इसको 3 इंटू 3q²। ठीक, और इसको भी लिख सकते हैं 3q यहाँ भी था और 3q यहाँ भी था, तो अगर इसको हम k मान लेते हैं टोटल को तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर 3q यहाँ से भी उठ सकता है और 3q यदि हम यहाँ से 3 उठाएंगे तो क्या बच जाएगा तो क्या बच जाएगा 3q² प्लस 2q और यहाँ पे प्लस 1, और यहाँ से भी हम 3 उठा सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम 3 उठा लिया तो क्या बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 4, तब इसको हम लोग k मान लेते हैं। ठीक, तो ये k1 ये k2 और ये k3 जैसे कि पहले माने थे, तो यहाँ 3k1 और 3k2 प्लस 1 और 3k3 प्लस 1, सॉरी यहाँ से हम 3। ठीक, तो इस 4 वाले को हम यहाँ पे ले आते हैं तो वो इसमें से ले लेंगे तो 3, इसको हम लिख सकते थे ना 3 प्लस 1, ये 3 इसमें ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और इसको हॉल के अंदर लिखेंगे, इसको ले आएंगे बाहर। ठीक, इस तरीका से फिर हम लोग करते हैं a² इक्वल टू 3q² और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको फिर से अगर हम तोड़ें तो सारा का सारा वही आएगा, तो जिससे कि ये तोड़े थे ना यहाँ पे, तो इसको तोड़ने से क्या गया ये 3k 2 प्लस 1 3k 2 के 3 प्लस 1 के फॉर्म में है, तो फिर क्या हो जाएगा k1 k2 k3 are some positive integer। ठीक,
hence it can be, यानी यह कहा जा सकता है कि said that the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1। समझ में आ गया? यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यूज इक्विलिस्ट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 9m एंड 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो फिर इसको उसी तरीका से लिखेंगे हम लोग। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी any positive integer and b इक्वल टू 3, क्योंकि इसका क्या है, वेक्टर है। ठीक, तब a को क्या लिख सकते थे, तो a इक्वल टू 3q प्लस r, यही तब तक लिखते आए हैं। वेयर, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का रूल है। ठीक, 3q प्लस r वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेसर देन 3। Therefore every number can be represented as these 3 forms, यानी कि अब प्रत्येक नंबर को इसके फॉर्म में तुम लोग लिख ही सकते हैं। ठीक, देयर आर 3, तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। देयर आर 3 केसेज। ठीक, तो हम केस 1 देखते हैं क्या होगा। तो जब यानी व्हेन a इक्वल टू 3q लेते हैं, ठीक, तो aq इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब, यानी कि 27q का क्यूब, यानी कि 9 इंटू 3q का क्यूब। ठीक, और यदि हम इसको m ले लेते हैं जो कि यहाँ था, तो इसको हम लिख सकते हैं 9m। यहाँ पे 3q का पावर q इक्वल टू कितना ले लिए हम, m ले लिए। ठीक, अब इस तरीका से केस 2। तो केस 2 में क्या करेंगे,
व्हेन ए इक्वल टू 3q प्लस 1, तो ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यू, ठीक। अब a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस 2a² बी प्लस 2ab² प्लस बी क्यू, तो इसको इसके फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल क्यू यानी ए क्यू प्लस 3a² यानी कि 3q का स्क्वायर 2b प्लस 3ab² यानी 3 इंटू 3q प्लस 1 इंटू 1 सॉरी और प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल टू 27q का क्यूब, फिर यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो 3 3 9 3 27, या लिख ही दें, एक स्टेप लिख ही देते हैं, ठीक। तो कैसे होता है ये देख लीजिए, 3 इंटू इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9q² इंटू सॉरी यहाँ पे बी के बदले कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये 3 3 9 इंटू 1 इक्वल टू 9q प्लस 1। तो ए क्यू को क्या लिखेंगे 27q क्यूब प्लस 9 3 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगले पेज पे देखते हैं, ठीक। तो क्या लिख सकते थे उसका, क्या बचा था हम लोग के पास, ए क्यू इक्वल टू यही था ना 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इस सब में 3 देखने को मिल रहा है और 9 भी तुम लोग 9 यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक। तो 9 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस 3q क्यूब, और ये तो होगा नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब प्लस 1, तो ये तो इसको हम लिख लेते हैं 9m प्लस 1, तो यानी कि 9 इंटू क्या चीज m, इस टोटली को लिख लिए प्लस 1, क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक। अब केस 3 क्या बनेगा, तो व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक। तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू, तो फिर ए क्यू हो जाएगा, इसको हम लोग ए प्लस बी के होल क्यू में तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस 3 a² बी प्लस 3 a b² प्लस बी क्यू। तो जहाँ जहाँ ए था उसके जगह पे 3q लिखे, जहाँ बी था वहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक।
तब ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर यानी कि 9 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 3 जा 9 तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना 4 तो 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8 तो यह ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू प्लस 27 इंटू 2 इक्वल टू 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। फिर यहाँ से यदि हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और प्लस 8। ठीक, तो ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8। तब ये इसको हम m माने हैं, ठीक ना, वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक, यहाँ भी लिख लेते हैं वेयर m इक्वल टू क्या था 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं therefore the cube of any positive integer is of the form क्या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक, तो ये आपका आज का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, आपको समझने में किसी प्रकार की अगर परेशानी हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और ये पेन से लिखने के कारण थोड़ा राइटिंग जो है खराब हो रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट कीजिएगा। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देने के लिए धन्यवाद।